First I used to find odd getting attention from her. I was like, हैं? मेरे को कभी इतना कॉलेज में कोई भाव नहीं मिला है. I was howling. It was later I realized it was not the film. मैं खुद ही खुद को इतना डैमेज कर रहा था, बाहर वाला क्या ही बुली करेगा. Masculinity is in this spectrum only, that from साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे to how's the जोश. More than I love you, more than that I've said let me talk. पंजाबी में बीबा मुंडा ऐसे लड़के को बोलते हैं जो बहुत जेंटल हो, बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट हो. और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर बीबा मुंडा सोचें तो एक ही आदमी, एक ही शख्स, एक ही सुपरस्टार दिमाग में आता है. वो है विकी कौशल, जो हमारे साथ आज बैठे हैं. विकी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो. So sweet, yeah. This is, Nikhil, I have to say this is probably the best introduction I've ever had in my career so far, and if I can just take this clip and just use it for all my future interviews, I'll be highly obliged. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बोलने वाले हैं हम लोग तुम्हारे बारे में, बिकॉज वी आर सच ह्यूज फैंस ऑफ यू. एज अ पंजाबी बॉय मुझे भी पता है कि इतना मुश्किल होता है ना अपनी मर्दानगी को समझना बड़े होते हुए, यू नो. एंड एक सॉफ्टर मैस्कुलिनिटी जो जिसको बोलते हैं, एक जो ना बीबा मर्दानगी जिसको बोलेंगे, जेंटलमैन, वो बहुत मुश्किल होता है बचपन में समझना. तो हमेशा से ऐसी थे या फिर यू थिंक दैट एज यू हैव ग्रोन अप यू हैव चेंज्ड अ लिटिल? नहीं, जैसा हूँ ऐसा ही था हमेशा से. The thing is, whatever I am, it's I'll give the whole credit to my upbringing. I have been raised in a very protected environment. I'm born and raised in Mumbai. और हमारा हाउसहोल्ड जो है ना वो बहुत ही पेंडू पंजाबी हाउसहोल्ड है. लाइक जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कई बार सुना था, अरे आपके घर आओ तो लगता ही नहीं कि फिल्मी घर है, अरे आपके घर आओ तो लगता ही नहीं कि शहरी घर है, बिल्कुल ऐसा लगता है पंजाब आ गए हैं. लाइक एनी अदर मिडिल क्लास फैमिली, हमें पैसों की वैल्यू, हमें टाइम की वैल्यू, अच्छा बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ऑल दैट जो हर घर की कहानी होती है वो हमारे घर की भी वैसी ही कहानी थी. जब हम पढ़ाई कर रहे थे देयर वाज नो प्रेशर कि तुम्हें फर्स्ट आना है. जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं देयर वाज नो प्रेशर कि तुम्हें जीतना है. बट देयर वाज ऑलवेज दिस थिंग इनग्रेन्ड इन अस कि जब तुम जो भी चीज कर रहे हो ना वो तुम्हें सच्चे मन से पूरा 100% करना है. जस्ट मेक श्योर दैट यू नेवर कंसिडर्ड एज अ बैड ह्यूमन बीइंग और देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज जस्ट दैट. I quite like being a बीबा मुंडा. यार बहुत अच्छा लगता है. It's a very nice feeling also to be that way. के लिए हमारा एक सेक्शन है called unboxing boyhood. Would love for you to go through this and pick up something that connects with you और बताओ कि क्या आपको सबसे ऊपर रखी चीज ही उठा लेता हूँ. विकी कौशल, मालवानी चौल, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095. ये दिस इज द एड्रेस वेयर आई वाज बोर्न. ये एक चौल है मलाड एरिया में इन बॉम्बे, और वहाँ पे एक आज भी है वो 10 by 10 का कमरा जहाँ पे मैं पैदा हुआ था. And I was there only for my first 3 years, but I have gone back to that place to just see where I was born. Can I see what's inside? Oh, there are pictures, lots of pictures. That means lots of stories. Me being Jesus Christ in the year 1996, and yes, fully into the role. Method acting over here. तो बचपन से you were interested in stage craft? यार I've been a very shy kid. That is one thing that has changed, which you asked me earlier कि क्या change हुआ है. That has changed tremendously. मुझे भीड़ में रहना अच्छा लगता था, पर जब स्टेज पे होता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. पता नहीं उसका क्या रीजनिंग है, but that's always been the case. But subconsciously I guess being an actor was always there, but never consciously. And speaking of actors, my favorite, Hrithik Roshan. This is when I was in my 10th standard, I think 10th standard, and कहो ना प्यार है का तूफान आया था, और मुझे पता लगा था कि डैड वाज वर्किंग विद हिम. डैड वाज एन एक्शन डायरेक्टर ऑन फिजा, एंड उनके असिस्टेंट थे. तो उन्होंने मेरी टांग खींचने के लिए कहा कि यार तुम्हें अगर ऋतिक तो उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनको एक पल का जीना पे डांस आता है. तो मैं 3 दिन तक घर पे शुरू हो गया कि देखते ही जैसे ऋतिक मुझे देखेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा और ऋतिक बोलेंगे आ गले लग जा.
But वहाँ पे जब गया and I saw Hrithik Roshan, I was like, wow man. And of course he was very sweet to click pictures with us. And but उस दिन एक और चीज हुई. मुझे पहली दफा पता लगा कि 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे में बनती नहीं है. ऋतिक इज कहीं ना कहीं हम दोनों में कॉमनैलिटी है. आई हैव created a website for Hrithik Roshan. क्या बात called hrithicroshan.geocities.com. उसका जहाँ पर मैंने उसकी बचपन की फोटोज डाली हुई है, उसका सिग्नेचर कैसे निकाल के डाला हुआ है. What is it that you as a boy was looking at Hrithik Roshan? आपको ऐसा क्या दिख रहा था उसके अंदर, you know, that was appealing to you as a young boy? For me it was purely his dance. Okay. I saw him moving and I was like, ये क्या हो रहा है? Like I didn't know a human being can dance like that. यार ये बहुत फनी पिक्चर है. ये मेरी सबसे embarrassing photo till date is this. स्टेज पे पहला अवार्ड, लाइफ का पहला अवार्ड, सर्टिफिकेट फॉर व्हाट आई डोंट रिमेम्बर. लाइफ का पहला अवार्ड and I had to adjust my underwear in that. Yeah. कभी कभी ऐसी हरकतें करता हूँ ना मैं. ये this is me and Sunny. सनी के साथ सनी के साथ what was your relationship growing up as a brother? सनी और मेरा ना, you know, while growing up it was very strange. It was our friendship came in much later. He's only younger to me by just 1 year and 4 months. Yeah. And तो पहले ना आप सीधे बड़े भाई हो जाते हो, आप छोटे रहते नहीं हो जब छोटा भाई आ जाता है तो I always was the guy जिसको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि यार बचपन में ये होता ना कि गाली दे रहा हूँ या कुछ हो रहा है वो ठीक है, बट आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल सनी नहीं है आसपास, बिकॉज अगर सनी ने देख लिया तो मतलब ये होता था कि फिर सनी भी दे लेगा एंड उसका एक्सक्यूज होगा कि यार विक्की तो दे रहा है, पहले उसको सिखाओ. तो वो हमारी आपस की दोस्ती ना कि अरे इट्स कूल यार, मतलब यू नो दैट केम इन मच लेटर इन द टीन्स कि यार अच्छा यार हम दोनों को ही पता है कैसे सब कुछ होता है एंड वी आर both in this together. And sometimes he's just much more mature than me. I sometimes look up to him कि यार I need some guidance. कि इसमें how would you think? Because sometimes he thinks in a very simple way, very uncluttered way. So it's evolved in a very beautiful way. कोई moment था, incident था जहाँ पर लगा यार अब मैं इसका दोस्त बन सकता हूँ? No, I think see the thing is as brothers we used to fight a lot and today we joke about it because our fights used to be straight slaps and blows to each other. और पहले क्या होता था, our mother when we were very small, mother could tame us. Then teens में क्या हो गया कि we could like she could not tame us physically. Yeah. And then like we used to fight and then she used to just come in between and start crying. Then that's the only thing that would stop our fights because we will be like तेरे से तो मैं बाद में निपटता हूँ, मम्मी पहले आप रुक जाओ. तो you know, तो फिर I think it was towards the late teens where we were like, you know what, when we became each other's confidants that you know यार ये देख ये है, ये मत बताना यार, वो ये मत बताना से ना हम दोस्त हो गए. तो अभी इनफैक्ट मॉम एंड डैड आर लाइक ऑलवेज की डोंट एक्सपेक्ट विकी की सनी की साइड नहीं लेगा या सनी विकी की साइड नहीं लेगा. वो हम लोग वो कुछ पंजाबी में कहावत है जो मॉम बोलती रहती है, शहीद गवाह डड्डू. तो वो ये है कि मतलब ये तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ही इज गोना टेक any other side than him. मेरे भी छोटा भाई है, हम भी बहुत लड़ते थे बचपन में. पहले तो मैं बिकॉज बड़ा भी था और बड़ा भी था, दोनों तरीकों से जो मैं उसको डोमिनेट करता था. और एक दिन लड़ाई हो रही थी, मेरे को अभी भी इतना क्लियरली याद है, जहाँ मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश की उसने मुझे उठाकर पटक दिया और उसने मेरे को पकड़ लिया. और उस दिन मुझे रियलाइज हो भाई मेरे भाई के पास भी स्ट्रेंथ आ गई. No, just because you're बड़ा भाई doesn't mean कि Exactly. ट्रेन की टिकट, लोकल ट्रेन मुंबई, यार ये तो कुछ स्पेशल चीजें हुई हैं लोकल ट्रेन में. इंजीनियरिंग जब कर रहा था मैं तो कॉलेज में आई मेड सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स ओवर देयर जो आज तक दोस्त हैं मेरे. 6 महीने का एक सेमेस्टर होता था, 3 महीने मुझे कतई नहीं पता होता था सिलेबस क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम पता होते थे. और लास्ट का जो 1 महीना होता था वो पीएल मिलता था, प्रेपरेटरी लीव. तो उस पीएल में दादर में ट्यूशन क्लासेस होते थे जो क्रैश कोर्स देते थे. तो वो 1 महीने मेरे सारे दोस्तों को पता था कि ये 1 महीना अब दिखेगा नहीं है. वो 1 महीने अंधेरी टू दादर फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली और ये रोज सुबह जाना है,
क्लासेस करनी है और आ जाना है, ये मेरी लाइफ होती थी वो 1 महीने। एंड देन वी यूज्ड टू गो टू सिद्धिविनायक ऑल्सो कई बार। दूसरा मुझे जो इससे याद है कि जब मैं थिएटर करता था, इंजीनियरिंग जब खत्म हो गई एंड आई डिसाइडेड आई वांट टू बी एन एक्टर, तो मैंने थिएटर करना शुरू किया।